लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस सिलसिले में भोपाल से निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 रथ जबलपुर भेजे गए। इन रथों को शहर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रथों को हरी झंडी दिखाई। यह रथ लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। शहरी क्षेत्र के चारों विधानसभा आज जो है अपने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 4 रथ यहाँ जबलपुर भेजे हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में 75% से कम पोलिंग परसेंटेज था, उन विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए रथ घूमेंगे। आज सुबह 4 रथों को हमने हरी झंडी दिखाई है, जो शहरी क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार घूमेंगे और मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करेंगे। बुधवार की रात जबलपुर में विश्राम के बाद गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल रवाना हो गए। इस मौके पर विधायक, मंत्रियों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश का विकास कर सकती है। 20 तारीख को हमने अपने लोकसभा के चुनाव का एक तरह से एक चरण का पूरे देश का सबसे पहला हमारा अपना नॉमिनेशन फॉर्म सीधी में जमा करवाया। बाद में रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस था, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको अत्यंत आदर श्रद्धा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देर रात तक शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा ये पूरा वीरों का क्षेत्र, खास करके गोंडवाना के काल से लगाकर उसके पूर्ववर्ती काल में, जिसने सदैव आज़ादी की अलग जगाई, और अभी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 का भी जब प्रदेश में, देश में सबसे पहले लागू किया, उसका परिणाम है कि हमारे सारे महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। रानी अवंतीबाई के नाम पर भी सागर में विश्वविद्यालय खोला हमने। पहली कैबिनेट जबलपुर से मेरा अत्यंत आत्मीय लगाव है। कॉलेज जीवन से एक विशेष स्नेह जैसे किसी नगर से हो जाता है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इसीलिए हमने अपनी पहली कैबिनेट भी हमारे मित्रों के साथ, माननीय राकेश जी, माननीय अशोक रोहानी जी और सारे मित्रों के साथ हमने जब पहली कैबिनेट की थी, और हमने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई को स्मरण किया था। आने वाले समय में जबलपुर और पूरा प्रदेश, खास करके ऐसे शहर जिनके विकास की बहुत बड़ी संभावना है, इनके विकास का हम अच्छे से रोड मैप बना रहे हैं। हमारी कैबिनेट में भी हमने निर्णय किए हैं। उज्जैन में जो समिट की थी, उस दरमियान भी इस क्षेत्र में भी हमने अपने कारखानों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया, और ये क्षेत्रीय लगातार निवेश को लेकर के आने वाले समय में जिस प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ी है, हम 2 तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें कृषि आधारित फूड पार्क और बाकी चीज़ें, फूड इंडस्ट्रियाँ लगे, रेडीमेड गारमेंट्स की भी बड़ी संभावना है, और उसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना होगी, इसमें बड़े पैमाने पर जहाँ ये खदान आधारित उद्योग भी है, जिसमें माइनिंग का लेकर के बड़े अच्छे ट्रक भी यहाँ उपलब्ध हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ये जो 100 दिन की हमारी सरकार, जिसने कई सारी उपलब्धियाँ हासिल की थी, जिनके बलबूते पर हमने अपनी संतोष मन से तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो कि जितना बड़ा काम किया है, जितना बड़ा समय मिला था, समय बहुत अल्प होता है एक सरकार के लिए, 90 दिन का। ऐसे में सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन, तमाम प्रकार की बदलाव के बावजूद भी हमें संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं, और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, यही हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं।
आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते, और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और विकास के किसी मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। विश्व ओरल हेल्थ दिवस के मौके पर विक्टोरिया अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों ने लोगों को दांतों की देखभाल करने को लेकर जागरूक किया। लोगों को बताया गया कि वे किस तरह से अपने दांतों और मुंह को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि विश्व ओरल हेल्थ दिवस के मौके पर हर साल यह कार्यक्रम विक्टोरिया अस्पताल में आयोजित किया जाता है। आज के दिन हमको ये शपथ लेना है। एक्चुअली ये मनाया जाता था पहले सितंबर में, तो WHO ने ये बोला है कि 20 तारीख को 20 मार्च को मनाया जाएगा हर साल, क्योंकि उधर किसी चीज़ का फ्लैश हो रहा था। तो इसमें हम आज शपथ ले रहे हैं, लोगों को शपथ मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने आसपास व परिवार में मुख्य रोगों से संबंधित संगठनों को दूर करने हेतु दंत चिकित्सक द्वारा आज 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो कि 1 महीने के लिए चलेगा। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक चलेगा। इस तारतम्य में पूरे विश्व में आज ये डे मनाया जाता है। इससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, तम्बाकू के जैसे व्यसन से दूर रहें, लोगों को जागरूक करें। उनको कुछ भी मुख में प्रॉब्लम होती है, जलन हो रहा है, छाले हो रहे हैं, या उनको मिर्ची लग रही है, या उनको कोई सूजन आ रही है, इस बारे में तुरंत वो दंत चिकित्सक से तत्काल परामर्श करें। और उसमें एक शपथ दिलाई जाती है कि मैं और अपने आसपास के जितने लोग भी हैं उनको मैं जागरूक करूँगा कि दिन में 2 बार मुलायम ब्रश से दांत साफ रखें। बच्चों का जैसे ही पहला दांत आता है, कुछ दिन से उनके दांत को साफ रखने की प्रक्रिया शुरू करें। बस इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व इस दिवस को मनाता है, और लोगों की स्वस्थ मुख रहेगा तो उनकी जो काया है वो भी निरोगी रहेगी। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। इस दिवस का महत्व ये है कि लोगों में हमारे मुख के भीतर की स्वच्छता को, दांतों को किस तरह से अच्छा बनाए रखें, क्योंकि दांत यदि खराब होना शुरू होते हैं तो ये कैंसर के रूप में परिवर्तित होता, तकलीफ बहुत होती है, व्यक्ति को खाना खाने की समस्याएं होती हैं। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय शासन ने लिया है। लोगों में जागरूकता जाए, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, मुंह को साफ रखना चाहिए, तम्बाकू, सुपारी आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हीं से सब ओरल कैविटी के कैंसर्स ज़्यादा होते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।